चलिए कल के लिए स्ट्रेटेजी बनाया जाए। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो में हम एक लक्ष्मण रेखा दिए थे पुट ऑप्शन 120 के नीचे, 24,120 के नीचे ही पुट ऑप्शन बनेगा और 24,278 50% वाला लाइन है, उसके ऊपर कॉल ऑप्शन बनेगा। आज मार्केट गैप डाउन हुआ। सुबह में एक पॉजिटिव न्यूज भी था, एक नेगेटिव न्यूज भी था। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आया था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल हो गया, जिसके कारण मार्केट फर्दर गिरने के मूड में था नहीं। कभी भी न्यूज के ऊपर तो भरोसा करके कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए, यह हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है। मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन का रूल है 5 कैंडल देखना। ओपनिंग पॉइंट से ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ओपनिंग पॉइंट से नीचे है तो मार्केट नीचे जाएगा। हमारा लाइन था 24,120। मार्केट वार का न्यूज से डरा हुआ था, इंडिया विक्स भी हाई हो गया था, मार्केट क्लियर दिख रहा था कि गिरेगा, लेकिन हुआ जस्ट उसका उल्टा। नीचे खुला तो जरूर, लेकिन पहला 5 कैंडल 10:30 बजे जब क्लोज हुआ, 10:30 बजे तक तो मार्केट देख नहीं था, उस समय वो 24,120 के ऊपर क्लोज हुआ, 24,145 के आसपास में क्लोज हुआ। इसका मतलब कि हमारा जो लाइन था 24,120, अगर पुट लेना भी था तो उसके नीचे लेना था, लेकिन 1.5 घंटा तक मार्केट ऐसा उस जगह रुक गया 24,150 के आसपास में कि कॉल ऑप्शन लेने का हिम्मत तो खैर आज रिटेलर किए नहीं होंगे, जो बात है फैक्ट है। लेकिन पुट ऑप्शन 24,120 के नीचे ही बनता, उसके ऊपर नहीं बनता था, वो क्लियर कट बताए हुए थे। पहला 5 कैंडल भी अप इस मूवमेंट दिखा रहा था। इसका मतलब कि आज ट्रेड बनता ही नहीं था। कभी कभी बिना ट्रेड का रहना भी फायदे का सौदा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा आदत है, अगर आप बिना ट्रेड का दिन भर रह गए तो भी आप फायदे में हैं, लॉस में नहीं है। चलिए, कॉल ऑप्शन लेने का हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन मूवमेंट तो अपना नियम के हिसाब से ही हुआ। एक बार 24,150 पार कर गया, उसके बाद फिर पुट ऑप्शन जितने लोग लिए होंगे सब फंस गए और उसको निकलने का मौका दिया नहीं। कॉल ऑप्शन का हमारा लाइन था 24,278 के ऊपर और एक रेंज हम बताए थे 24,261 और 24,750। आज का हाई देख लीजिए क्या है, 24,260। उसी रेंज के अंदर में अभी भी क्लोज हुआ है। अभी भी आप बुलिश नहीं हो सकते, अभी भी आपको न्यूट्रल ही रहना होगा। अब अगला दिन के लिए कल निफ्टी का एक्सपायरी है। मार्केट का अंडरटोन बुलिश है, नो डाउट। आज भी हम बोल रहे हैं कि अंडरटोन बुलिश है, लेकिन कल कॉल ऑप्शन के लिए सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो मार्केट गैप अप करेगा। हो सकता है 24,300 के ऊपर खुले। अगर क्रूड डाउन हो गया और वार का सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया तो हो सकता है 24,300 के ऊपर खुलेगा मार्केट। तब तो अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। कॉल ऑप्शन में अगर ऊपर खुलता है तो 2 घंटा 3 घंटा एक ही रेंज बनाएगा, 50 पॉइंट का एक रेंज बनाएगा। हो सकता है 300 350 में बनाए या 350 400 में बनाए, एक रेंज बनाएगा। कल का मैक्सिमम टारगेट हम देख रहे हैं 435 200 डीए में, मैक्सिमम टारगेट वहीं तक देख रहे हैं। कल 500 का टारगेट नहीं देख रहे हैं। इसीलिए कल अगर गैप अप खुला या मार्केट ऊपर चला तो कल मार्केट छोड़ देंगे। मार्केट जा सकता है ऊपर, लेकिन कल मार्केट छोड़ देंगे। कॉल ऑप्शन में एटलीस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मौका देगा नहीं आपको कॉल ऑप्शन लेने का, क्योंकि विक्स ज्यादा है। मार्केट ऊपर जाएगा और आपका प्रीमियम को खाते चला जाएगा। कल ऐसे भी आपको एक्सपायरी का दिन है, तो 50 पॉइंट जाएगा, फिर 30 पॉइंट उतरेगा, फिर 50 पॉइंट जाएगा, फिर 30 पॉइंट उतरेगा। आप जहां एंट्री लिए वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर कॉल ऑप्शन लेना भी होगा तो 2 बजे के बाद लेना होगा, अगर 24,300 के ऊपर मार्केट चल रहा है तब, नहीं तो कल ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देना होगा। पुट ऑप्शन के लिए एक कल चांस मिलेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर भी खुलता है, एक तो हर्डल है 24,278 का, फिर 24,300 का। कल अगर 24,150 जैसे ही मार्केट तोड़ेगा, एक पुट ऑप्शन कल बनेगा, लेकिन उसका टारगेट रहेगा 24,050। 24,000 में भी मार्केट क्लोज हो सकता है तोड़ भी दे, हो सकता है 23,900 में क्लोजिंग हो, यह भी हो सकता है। देखिए, साइकोलॉजी का हम बात बताते हैं। जिस दिन ट्रंप साहब का बयान आया था और मार्केट जो 500 पॉइंट गिरा था, उस दिन मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था ऑलरेडी, तो लोग पुट ऑप्शन में भर भर के कमा लिए। लेकिन जो फंसे हुए हैं और रिटेलर का जो मेंटलिटी है, वो उस समय से हर एक अप इस मोमेंट में वो पुट की तरफ ही देख रहा है।
इसीलिए 3 दिन से रिटेलर लोग को ट्रैप कर रहा है, कोई कॉल ऑप्शन का भी सोच भी नहीं रहा, इसीलिए उन लोग को ट्रैप कर रहा है। उतना जल्दी मार्केट आपको कमा के ले जाने नहीं देगा। कल एक्सपायरी का दिन है और उसी रेड कैंडल के बीच में ये तीनों दिन मार्केट चला है। पहला चीज तो वो है। दूसरा चीज है कि आपका वो 24,261 और 24,785 के बीच में ही है, अभी मार्केट रेंज में ही है, एकुमुलेशन जोन जिसको हम बोले थे उसी जगह है मार्केट। इसीलिए बुलिश हो गया या ब्रेकआउट दे दिया, ये अभी मान लेना जल्दबाजी होगा। आज मार्केट एक इंडिकेट किया कि हम 24,000 से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो 24,000 के ऊपर ट्रैप कर दिया। जितने भी पुट ऑप्शन लेने वाले लोग हैं सबको ट्रैप कर दिया। पहला 5 कैंडल 10:30 बजे तक सबको पुट में बैठाते चला गया, 12 बजे तक सबको पुट में बैठाया और सबको ट्रैप करके सबका पैसा खा गया। लेकिन कल जितना मार्केट को वसूलना था ऑलरेडी वसूल चुका है। कल मार्केट गिर सकता है, अगर गिराना चाहे ऑपरेटर, कल मार्केट गिर सकता है। इसीलिए कल के दिन अगर चांस मिलेगा तो पुट ऑप्शन में मिलेगा। कॉल ऑप्शन अगर मार्केट अप इस मूवमेंट किया भी तो आपको मौका नहीं देगा। वो 10 बजे तक ही मार्केट को खींच के जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएगा, आपको मौका देगा नहीं। हाँ, कॉल ऑप्शन अगर कोई लेके गए हैं, कैरी किए हैं और कल गैप अप हो गया या मूवमेंट मिल गया तो 10 बजे के पहले वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, अगर उसको चांस मिल गया। नहीं तो वो प्रीमियम खा के फिर रुला देगा। कल एक्सपायरी के दिन संभल के, एक्सपायरी के दिन जनरली 12:30, मेरा प्रिंसिपल है 12:30 बजे तक तो मार्केट को छूना नहीं है, क्योंकि डर का इंडेक्स इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, 8-9% बढ़ा है, लेकिन वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को हम गिराएंगे। अगर चढ़ाएगा तो इंडिया विक्स भी डाउन हो जाएगा और इंडिया विक्स डाउन होगा तो आपका प्रीमियम भी डाउन होगा। इसीलिए कॉल ऑप्शन में कल चांस नहीं मिलेगा। जा सकता है ऊपर, ये बात सही है, लेकिन चांस नहीं मिलेगा। प्लस सामने जो बैरियर है 0.5 का और जो रेंज है हमारा, उस रेंज के अंदर में मार्केट है। ऐसे भी हम बोले हैं कि 14 तारीख को इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। 3:30 बजे पीयूष बंसल जी स्टेटमेंट दे दिए कि रॉयटर का जो न्यूज है वो गलत है, अभी तक कोई ट्रेड डील फाइनल हुआ नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट में है। उसका न्यूज जब तक सरकार नहीं बोलता है तब तक मान लेना बेवकूफी है, और वो न्यूज आने से पहले मार्केट का कैंडल आपको बता देगा कि ट्रेड डील हो गया, फिर तो मार्केट गैप अप खुल के और 400-500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। इसीलिए न्यूज के भरोसे नहीं रहना है। मार्केट अंडरटोन बुलिश जरूर है। कल एक्सपायरी का दिन है, इसी कारण नीचे में अगर चांस मिले तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ऊपर में पैसा कमाना मुश्किल है। जाने का जा सकता है, छोड़ देना होगा। आज जैसे छोड़ दिया उसी तरह छोड़ देना होगा। ट्रैप होके तो कोई मतलब है नहीं, कल छोड़ देना होगा। कल अगर पहले न्यूज से पहले अगर कैंडल बता देता है 200 DMA के ऊपर चला जाता है मार्केट, इसका मतलब कि 14 तारीख को कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा यूएस से। प्लस अभी फिर से रेंज में आ गया है रिलायंस 1300 में। हालांकि आज आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है, अभी तीनों के ऊपर में ही डिपेंडेंट है, यही तीनों मार्केट को चढ़ाएगा या उतारेगा। अगर नहीं चढ़ाया तो जुलाई एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। एक्सपायरी के वीक में कुछ हो सकता है। यही रहा कल के लिए स्ट्रेटेजी। एक लाइन 24,278, एक लाइन 24,150, उसके बीच में मार्केट को देखना पड़ेगा किधर जा रहा है। 24,150 टूटने से पुट ऑप्शन ले सकते हैं कल। ठीक है, कल का यही स्ट्रेटेजी रहा। कॉल ऑप्शन अगर हो रहा है तो कल ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, जाने दीजिए ऊपर, अच्छा है मार्केट के लिए।